तो क्या हालचाल। तो लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स के कुछ फंक्शंस के बारे में जाना था जो कि बहुत छोटे टॉपिक थे, लेकिन अब जो टॉपिक आने वाला है ना वो आपको हर जगह यूज करने को मिलेगा। तो आपको हर जगह यूज करना है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अगर आप समझो कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हो ना, कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, ये आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है इफ कंडीशंस, ठीक है। इफ कंडीशन एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आप कहीं जा रहे हो, अब आपके पास दो रास्ता आ गया। अब यहाँ पे जानना है कि किस रास्ते में जाना है। तो उसके लिए क्या डेस्टिनेशन आपको पता करना है कि क्या इस रास्ते से हमें जाना है, क्या इस रास्ते से हमें जाना है। इफ दिस रोड विल गो टू योर डेस्टिनेशन, क्वेश्चन मार्क। इफ यस तो जाओ, अगर नहीं है तो दूसरा रास्ता चूज करोगे। अब उसमें भी कंडीशन है कि क्या अब दोनों रास्ते, अब मान लो कि आपके पास ये कंडीशन है कि जो दोनों रास्ते थे वो दोनों रास्ते जो है ना वो आपके डेस्टिनेशन तक जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि क्या उन दोनों डेस्टिनेशन में कौन सबसे शॉर्ट है जिससे हम जल्दी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, क्या लगा रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जहाँ क्वेश्चन आ जाता है ना वहां पे अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना इफ आ जाता है, ठीक है। तो यही है सिंपल। मान लो कि आपको अगर खाना खाना है, ठीक है, आपको अभी खाना खाना है कि बाद में खाना खाना है, ये किसी ने पूछा। तो अगर आपको अभी खाना खाना है तो वो आपको खाना अभी परोसेगा। अगर आपको अभी खाना नहीं खाना है तो वो आपको खाना नहीं परोसेगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ना ये सारे मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दिए हैं जो कि आपको हेल्प करता है इफ को समझने में, ठीक है। तो इफ जो है ना, ठीक है, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अभी आपको दिख रहा होगा वीडियो, स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब इफ कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। इफ जो होते हैं ना ये आपके होते हैं, एक नॉर्मल इफ हुआ, एक आपका हुआ नेस्टेड इफ, एक होता है हाँ दो इफ एल्स। अगर ये नहीं करना है तो ये करो, ये नहीं करना है तो ये करो। अगर ये कर चुके हो और अगर इसके अलावा कोई अगर तीसरा कंडीशन आ रहा है तो ये भी करो। अभी एग्जांपल देता हूँ, जैसे x इक्वल टू 1 है एंड और y इक्वल टू 1 पहला, तो हम क्या करेंगे, इफ x y इक्वल टू, ठीक है, प्रिंट x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पे else लगाते हैं, else प्रिंट x। अब देखो x और y दोनों प्रिंट हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x और y जो है ये बराबर थे। अब इस कंडीशन को फिर से चलाते हैं। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ else वाला पार्ट प्रिंट कर रहा है क्योंकि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने x को प्रिंट किया। अब क्या करना है, ठीक है, अब एक और कंडीशन ऐड करते हैं, else else if को साथ में अगर हम लिखते हैं, else if एक if होता है जिसके अंदर हम कंडीशन डालते हैं, फिर एक else if होता है जिसके अंदर भी हम कंडीशन डालते हैं, लेकिन else के अंदर कोई कंडीशन नहीं डालते हैं, वो अन्य में आ जाता है, अन्य हो गया वो, ठीक है। तो else if, उसके बाद हम कंडीशन डालते हैं कि क्या y जो है वो ग्रेटर देन 1 है। अगर है तो क्या लिखेगा, ग्रेटर y, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अब क्या है, अब यहाँ पे जानने वाली बात है कि इसमें पहले क्या किया, इफ को चेक किया, ये फॉल्स हो गया। अब वो ये एल्स में आएगा, एल्स इफ में आएगा। अब ये एल्स इफ का कंडीशन चेक करेगा, अगर ये फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स, मार्क माय वर्ड,
अगर ये फॉल्स होता है तो ही ये एल्स में जाएगा। इसीलिए मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड वाला आपको बताया है कि एल्स क्यों भी, मतलब ये नहीं है कि ये भी चलेगा ये भी चलेगा, नहीं, अगर ये फॉल्स हो तो चलेगा। अभी देखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर ये 2 होता, ठीक है, तो ही देखो यहाँ पे लास्ट वाला चल रहा है ना, तो ये लिख देते हैं एल्स वाला कंडीशन ताकि समझ में आए। देखो एल्स वाला चल। अब यहाँ पे एक और कंडीशन डालते हैं, एल्स इफ x इक्वल टू 1 प्रिंट इक्वल 1। अभी अपन यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं, पढ़ा है ना हमने। एक्स की वैल्यू होगी ना, अभी ये वाला कंडीशन दिखा रहा है, तो हमारे पास एल्स इफ में ना इतना जो आप देख रहे हो ना, यही सारा कंडीशन को कवर करता है। आपने ये भी पढ़ा था परसों, अर्थमेटिक ऑपरेटर वाला, फिर आपने ग्रेटर देन भी पढ़ा है, फिर ये भी पढ़ा है, ठीक है। अभी नॉट में लगाते हैं। अब क्या है ना कि अपन यहाँ पे एक नेस्टेड वाला जानकारी लेते हैं, ठीक है। ये हुआ प्रिंट एक्स वाई करेगा इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ये ऑलरेडी इसके अंदर जाएगा नहीं, तो इसके अंदर नहीं जाते, इसके अंदर डालते हैं। नेस्टेड इफ का हम बात कर रहे हैं अभी। इफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई प्रिंट एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी इसका कंडीशन चेंज करेंगे तभी तो इसके अंदर आएगा। प्रिंट थोड़ा सा सही से करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, अब ये भी लाइन यहाँ पे चला है, ये ग्रेटर था, अब उसके बाद ये भी लाइन चला है, नॉट इक्वल भी है क्योंकि 1 और 2 है ना। तो एल्स और इफ में ना यही सारी चीजें जो है वो हमें करनी होती है। एक और कंडीशन में कवर करता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि एंड और कल हमने पढ़ा था ना, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो ये हो सकता है उसका जो परसों वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे यही काम करते हैं। चलो इसी में कंडीशन लगाते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू वाई एंड एक्स ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ही नॉट इक्वल टू प्रिंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब x और y तो बराबर थे नहीं, अब उसके बाद पूछ रहा है कि x ग्रेटर देन 0 भी नहीं है। पॉसिबल? फिर से परसों का टॉपिक तो समझ रहे हो, परसों का टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट था। अगर नहीं देखे हो वो वीडियो जाके देखो। अब ये देख रहा है क्योंकि ये अगर हम x और y ले रहे थे ना, सबसे पहले ये इसको ट्राई कर रहा था x एंड y, फिर उसके बाद ये कंपेयर करता है, यहीं पे गड़बड़ी हो रही है, ठीक है। और भी लगा के देख लेते हैं और कैसे लगता है, कैसे लगाते हैं, और ऐसे भी लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगा लेते हैं। अब क्या है कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देखा, हमने अभी देखा नॉर्मल इफ, उसके बाद नेस्टेड इफ, उसके बाद एल्स इफ, उसके बाद एल्स, और उसके बाद और एंड का यूज। इतना ही हम जो है वो रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करते। तो ठीक है, फिर that's all for this video. फिर मिलते हैं।